हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 मेंचुरेशन, जिसमें हमने मेंचुरेशन से रिलेटेड जो समरी थी वो हमने पढ़ ली थी। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द 2D शेप, वॉल्यूम ऑफ 3D शेप, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। इनके क्वेश्चंस करना शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ टेबल। एक टेबल है, उसकी टॉप सरफेस का इज ट्रेपेजियम। एक टेबल की जो टॉप सरफेस है, ऊपर वाली जो सरफेस है वो कैसी है? ट्रेपेजियम जैसी है। ये लो भाई, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेबल टॉप बना लिया है जो कि ट्रेपेजियम जैसा है। ठीक है। फाइंड इट्स एरिया। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। क्वेश्चन के अंदर पैरेलल साइड्स गिवन है। एक पैरेलल साइड ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है। ये गिवन है आपको कितनी? 1 मीटर, और दूसरी पैरेलल साइड गिवन है 1.2 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कौन किसके बीच में? पैरेलल साइड्स के बीच में। पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस होती है उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। और यही हमारी क्या होती है? हाइट होती है। क्या होती है? हाइट होती है। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाइट, यानी कि हाइट आपको गिवन है कितनी बेटा? 0.8 मीटर। 0.8 मीटर कितनी गिवन है? 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों पैरेलल साइड्स गिवन है, हाइट गिवन है। आपसे पूछा एरिया। क्या पूछा बेटा? एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने लास्ट क्लास में, इससे पहले की क्लास में, प्रीवियस क्लास पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यही पढ़ा था क्या? सीधा सीधा सा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्या गिवन है? हाइट कितनी गिवन है बेटा? हाइट गिवन है 0.8 मीटर एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड्स को ऐड करना। सम का मतलब होता है ऐड करना। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 प्लस 1.2 मीटर। 1.2 मीटर कर लो भाई। देखिए 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8, कितना हो गया? 0.4। इस 2 से 8 को डिवाइड कर दिया, 0.4 है। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, और पॉइंट के बाद में क्या है? 2, तो क्या हो गया? 0.2। चलिए भाई आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई कर लो। 0.4 का मल्टीप्लाई करना है 2.2 से, यानी 22 का मल्टीप्लाई एक तरह से किससे करना है? 4 से करना है। तो 22 4 से क्या होता है बेटा? 88। और पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, तो आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। एक डिजिट छोड़ दो, 2 डिजिट छोड़ दो, यह लगेगा पॉइंट। तो क्या आ जाएगा? 0.88। अच्छा, ये किस में है? मीटर में। ये भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर। आपको बताया था मैंने यूनिट के बारे में। किसके बारे में बताया था? यूनिट्स के बारे में। तो पेरीमीटर, लेंथ या ब्रेथ या हाइट, इनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर। एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? एरिया की यूनिट होती है मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, है ना? स्क्वायर लग जाता है, 2 बार आ जाता है, क्योंकि हम 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वहां पे मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम की जो आप यूनिट लिखोगे वो क्यूब में आएगी। या वहां पे 3 डायमेंशन है, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, या कभी लीटर भी आएगा। इसका लीटर भी क्या होती है? यूनिट होती है। तो ये याद रखना बेटा, यूनिट भी याद रखना है ना, इसको याद रखना। चलिए भाई, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, कर लीजिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, समझ में आया होगा आपको। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा मेरे से। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है बेटा? एरिया गिवन। व्हाट इज गिवन? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको सबसे पहले गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे उतरते हैं। द एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड का, एक पैरेलल साइड की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें तीन चीजें गिवन है। एक तो आपको एरिया गिवन है, एक आपको एक पैरेलल साइड गिवन है और एक हाइट है क्या? ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लो आप। एक पैरेलल साइड जो है वो कितनी है आपको? 10 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरी हमें नहीं पता, दूसरी आपसे पूछ रहा है, फाइंड द अदर पैरेलल साइड पूछ रहा है। एंड हाइट इज, हाइट आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है बेटा? हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? फॉर्मूला लगा दीजिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और कितना गिवन है क्वेश्चन में? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ हाइट एंड पैरेलल साइड्स। वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट कितनी की क्वेश्चन में? हाइट इज गिवन 4। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड ए है, दूसरी पैरेलल साइड बी है। तो ए तो हमें गिवन नहीं है, बी हमें गिवन है, कितनी है? 10। पुट कर दिए 10 ए प्लस 10। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना गिवन है क्वेश्चन में? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, कर लीजिए सॉल्व, कैलकुलेट कर लीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया भाई? 2 मल्टीप्लाई a प्लस 10 इज इक्वल टू 34, इज इक्वल टू 34। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a क्या है? एक पैरेलल साइड है जो हमें फाइंड करनी है, पैरेलल साइड जो फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। देन a प्लस 10 इज हियर एंड 2 ट्रांसपोज टू अदर साइड, देन 2 is here in multiply and transpose to in divide। इधर हमारा जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, जब हम इसका ट्रांसपोज इक्वली उस साइड में करेंगे, दूसरी साइड में करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है? डिवाइड में। प्लस वाला कहाँ जाता है? माइनस में। तो कर लो भाई इसको, 2 1 जा 2, 17 2 जा 34। ऐसे नहीं करना, आप ऐसे कर सकते हो, ये 34 में 2 का डिवाइड करना है तो पहले 3 में करो, यहाँ तो 2 हो गया, 2 1 जा 2, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। ये कितना हो गया? 14। 14 में 2 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम। देन इट सेड दैट 17 2 जा 34। तो कितना बच गया देखो इधर, a plus 10 is equals to 17। we want to find the value of a, then 10 transpose to other side, here is 10 in plus and transpose here in minus। इधर 10 जो है किसमें है? प्लस में है, उधर 10 का ट्रांसपोज करोगे किसमें चला जाएगा? माइनस में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर। यही है हमारी जो अदर साइड पूछा, पैरेलल साइड। दूसरी वाली पैरेलल साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन आपने कर लिए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 इज लेंथ ऑफ द फ्रेंच ऑफ द ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। क्या जो है पहली लाइन पढ़ने से क्या पता चला? लेंथ ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन फ्रेंच? फ्रेंच का मतलब क्या होता है? फ्रेंच का मतलब होता है बाउंड्री, एक तरह से बाउंड्री। जैसे कोई गार्डन है, जैसे कोई पार्क है, उसके चारों तरफ आपने बाउंड्री देखी होगी। कई बार उसके चारों तरफ क्या होती है? तारबंदी की हुई होती है। क्या की होती है?
तारबंदी, उस तारबंदी को ही हम क्या बोलते हैं, फेंच बोलते हैं। तो कैसा फील्ड है, ट्रेपेजियम शेप्ड है, तो ट्रेपेजियम बना लो, ये लो एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है। अच्छा भाई पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना पूरा फिर बनाना, ठीक है। ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड एबीसीडी है जिसकी फेंच, फेंच यानी कि जिसकी बाउंड्री की लेंथ, पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी है, 120 मीटर है। आगे देखो BC इक्वल्स टू 48 मीटर है, CD इक्वल्स टू 17 मीटर, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, 40 मीटर। ओके, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। एक लाइन और लिखी हुई है आगे, साइड AB इज परपेंडिकुलर टू AD एंड BC, जो AB साइड है वो AD और BC दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, ट्रेपेजियम बनाना है। देखो इस तरह का एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये है A B C D, ये जो लाइन लिखी हुई है इसके अकॉर्डिंग AB जो है BC पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है BC लाइन पे जब काटेगी, BC लाइन पे जब इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। और AD पे काटेगी तो वहां पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखा जाए तो हमारे ट्रेपेजियम के अंदर यही हमारी हाइट है। हाइट जो होती है 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो हाइट यही हमारी क्या है, हाइट यही। चलो अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। BC कितना है, 48 मीटर। CD गिवन है 17 मीटर, 17 मीटर। इसी तरह से AD गिवन है आपको 40 मीटर। दूसरा गिवन है फेंच ऑफ द ट्रेपेजियम। फेंच का मतलब है यहाँ पे पेरीमीटर। कैसे, फेंच का मतलब बाउंड्री हो गया। अब जब भी इसके तारबंदी करोगे, कुछ भी करोगे, बाउंड्री करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये जाओगे, ये जाओगे, ये जाओगे, पूरी बाउंड्री पे जाओगे। तो बाउंड्री का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, इट मींस पेरीमीटर। आपको गिवन है पेरीमीटर, क्या गिवन है बेटा, पेरीमीटर। लेंथ ऑफ फेंच, लेंथ ऑफ फेंच, इसका मतलब है पेरीमीटर। क्या गिवन है बेटा, पेरीमीटर। और क्वेश्चन में पेरीमीटर कितना गिवन है, क्वेश्चन में पेरीमीटर आपको गिवन है 120 मीटर, 120। आपको जब समरी की क्लास पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे से समझाया था कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, यानी सारी साइड्स को प्लस कर लो तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेपेजियम में 4 साइड है, 1 2 3 एंड 4, 4 साइड्स को प्लस कर लो। दिस इज AB प्लस BC प्लस AD प्लस CD, चारों साइड्स को प्लस करोगे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है भाई, मिल गया पेरीमीटर। नाउ AB जो है हमारी हाइट है, AB हमारी क्या है, हाइट है। ठीक है भाई, ये लो। BC कितना है, 48 मीटर, ये लो। AD कितना गिवन है, 40 मीटर। CD कितना गिवन है, 17 मीटर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 120 मीटर। अंडरस्टूड। हाँ, हाइट यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा भाई, 48 एंड 40, 88 एंड 17, 88 एंड 17 कितना हो जाएगा भाई, 105 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहाँ से हमें हाइट मिल जाएगा, कितना मिलेगा बेटा, 120 माइनस 105 इज 15 मीटर। यहाँ से क्या मिल गया, हमें हाइट मिल गया। अच्छा, हाइट क्यों फाइंड करनी पड़ी, क्योंकि हमें पूछ रहा है एरिया। क्या पूछ रहा है बेटा, एरिया। और एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स हमें गिवन है 40 और 48, हाइट हमें गिवन नहीं थी, हाइट हमें गिवन नहीं थी, तो इसलिए हमने हाइट फाइंड कर दी। ठीक है, चलिए अब फाइंड कर लो एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है भाई, चलिए हाइट अभी हमने फाइंड करी है, हाइट इज 15। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, BC एंड AD, BC एंड AD, देन 48 प्लस सम का मतलब ऐड करना होता है। ठीक है, चलिए हाफ मल्टीप्लाई 15, 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम नहीं कर रहे। 48 और
44 प्लस कर लो, कितना हो गया 88। नाउ वी से दैट 88 divisible by 2, 88 divisible by 2, then 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना आ गया 44। 15 मल्टीप्लाई 44 कितना आएगा भाई 15 मल्टीप्लाई 44, मल्टीप्लाई करो 15 का 44 से, 4 15 4 जा 60, कैरी में कितना बचेगा 6, 15 4 जा 60, 60 प्लस 66 66 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया कितना मिल जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर का डायगोनल गिवन है, कितना है भाई 24 मीटर। डायगोनल क्या गिवन है बेटा, डायगोनल, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर्स ड्रॉप ऑन फ्रॉम द रिमेनिंग वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब ये क्वेश्चन हमारा क्वाड्रिलेटर से है, किससे बेटा, क्वाड्रिलेटर से। तो 3 क्वेश्चन हमने जो पढ़े थे वो तीनों क्वेश्चन हमारे ट्रेपेजियम से रिलेटेड थे, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड। हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटर क्या है, जैसा ये लो, ये हमने बना दिया एक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। इसका एक डायगोनल, क्या होता है डायगोनल, अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन द नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट वर्टेक्स, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को जॉइन करती है, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। और ये डायगोनल कितना गिवन है आपको 24 मीटर। फिर क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप ऑन रिमेनिंग वर्टेक्स, जो बच गई वर्टेक्स है, कौन सा, एक तो ये वर्टेक्स बच गया और एक ये वर्टेक्स बच गया, यहां से इन्होंने परपेंडिकुलर डाले। क्या डाले बेटा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आप जानते हैं 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये कितने कितने, एक तो है 8 मीटर, दूसरा है 13 मीटर, ठीक है। कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर लगाओ और फाइंड कर लो। पहले इसका नाम दे देते हैं, दिस इज ए बी सी डी, परपेंडिकुलर डी एम एंड एन बी एम, ठीक है। एरिया फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्या होता है एरिया क्वाड्रिलेटर, बताया था आपको मैंने, चलो नीचे लिख लेता हूँ, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ perpendiculars on it, sum of perpendiculars on it, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल। चलो भाई डायगोनल बताओ कौन सा है, इसको देख लीजिए, डायगोनल ये रहा, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, तो AC इज अवर डायगोनल। सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, परपेंडिकुलर्स कौन कौन सा है, वन इज DM, सेकंड इज BN, देन वी से दैट DM प्लस BN आर परपेंडिकुलर, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दो, जो क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या क्या वैल्यू गिवन है, डायगोनल की वैल्यू गिवन है 24, कितनी गिवन है 24, DM इज 8 एंड BN इज 13, पुट कर दिया भाई, 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, चलिए 12 दोनों ऐड कर लो, कितना हो गया 13 और 8 21, चलिए हटा दीजिए 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 1 जा 12, तो क्या आएगा भाई 2, कैरी में क्या आ जाएगा 1, 12 2 जा 24, 24 और 1 25। अच्छा एरिया फाइंड कर रहे हैं, किस में चल रहे हैं, मीटर में चल रहे हैं, तो यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाएगी, ठीक है। चार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं,
जिसमें 3 क्वेश्चन हमने ट्रेपेजियम से रिलेटेड करे हैं, एक क्वेश्चन हमने क्वाड्रिलेटरल का करा है। अब ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो रोम्बस का है। आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक रोम्बस के अंदर आपको डायगोनल्स गिवन है, दोनों डायगोनल्स गिवन है और उसका एरिया फाइंड करना है। रोम्बस आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, और यहाँ पे मैंने रोम्बस का एरिया पढ़ाया आपको। तो देखिए भाई, एक डायगोनल तो ये रहा, दूसरा डायगोनल ये। वी नो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन रोम्बस। रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 890 डिग्री, हम जानते हैं, ठीक है। और एरिया तो इसको आप बहुत इजी आप जानते हैं, बता दीजिए एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, बता दो जल्दी से। एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। जो दोनों डायगोनल्स दे रखे हैं उनका प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो हाफ मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स का मल्टीप्लाई करो। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा वर्ड है, अच्छा लगता है, इसलिए हमने प्रोडक्ट यूज किया इसको, ठीक है। चलिए भाई, एक प्रोडक्ट एक डायगोनल है हमारा 12, दूसरा डायगोनल है हमारा 7.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 एंड 6 मल्टीप्लाई 7.5, कर लीजिए मल्टीप्लाई। 6 5 जा 30, कैरी कितना हो गया 3, 6 7 जा 42, 42 एंड 3, 42 एंड 3 इज 45, 45। अच्छा, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ से भी एक डिजिट छोड़ के हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा रोम्बस से रिलेटेड था, रोम्बस का एरिया पूछा था, हमने एरिया फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ये भी क्वेश्चन रोम्बस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, रोम्बस से रिलेटेड। हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर, इसकी एक साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर है। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, हुज एल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अदर डायगोनल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें फाइंड करनी है। एक तो फाइंड करना एरिया, एक तो क्या फाइंड करना है एरिया, दूसरा फाइंड करना है फाइंड इट्स अदर डायगोनल। यानी कि क्वेश्चन के अंदर एक ही डायगोनल गिवन है, दूसरा डायगोनल आपको फाइंड करना है। चलिए भाई, तो रोम्बस कह रहा था, पहले रोम्बस बना लेते हैं। इस तरह की शेप होती है रोम्बस, दोनों डायगोनल्स होते हैं इस तरह से, जो कि 90 डिग्री पे क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक डायगोनल जो आपको गिवन है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर दिख रहा होगा आपको, 8 सेंटीमीटर। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया कि डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। इसका मतलब ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, साइड। क्या गिवन है, साइड। साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। वी नो दैट इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस के अंदर सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। चलिए, हुज एल्टीट्यूड, हुज एल्टीट्यूड, एक वर्ड और लिखा हुआ है एल्टीट्यूड। ये एल्टीट्यूड वर्ड हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 7th क्लास में, जहाँ पे हमने एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था। तो मैंने आपको वहाँ बताया था इस एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। इट मींस ये भी 90 डिग्री पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। देखो भाई, एल्टीट्यूड गिवन है इसका, किसका, रोम्बस का, ठीक है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसका डायगोनल फाइंड करेंगे। तो एल्टीट्यूड जो होती है वो क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है बेटा, हाइट होती है। ये कितने गिवन है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, अब एक बार हमें थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 की ओर जाना पड़ेगा, जहां हमने
टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था, और वहां मैंने आपको बताया था कि रोम्बस जो होता है वो एक तरह से पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस क्या होता है? एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे जो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा वो पैरेललोग्राम का एरिया यूज करना पड़ेगा। वी नो दैट रोम्बस is a kind of या type of पैरेललोग्राम। ये जो रोम्बस होता है पैरेललोग्राम का ही एक टाइप होता है। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वही हमारा एरिया ऑफ क्या होगा? रोम्बस। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा, ये क्यों यूज किया हमने? हमारे पास तो एरिया ऑफ रोम्बस है, एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही डायगोनल गिवन है, दूसरा डायगोनल फाइंड करना है, और यहाँ पे हमको हाइट गिवन है। क्या गिवन है? हाइट गिवन है। तो इस हाइट का यूज करके हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे बेस कितनी है? जो हाइट रहती है वो किसके ऊपर? एरिया कैसे? जो पैरेललोग्राम होता है वो तो ऐसा होता है ना बेटा, तो इसकी हाइट होती है ये वाली, ठीक है। तो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। हाइट कितनी है? 4। साइड कितनी है? 6। तो बेस कितना है? 6। हाइट कितनी है? 4। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये रोम्बस का भी एरिया है। तो हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा भाई? यही होगा 24, यही होगा 24। कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। एरिया तो फाइंड कर लिए। दूसरी चीज पूछ रहा है आपसे डायगोनल। क्या पूछ रहा है? डायगोनल। तो इसका एरिया का फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। कितना है? 24। चलिए भाई, एक डायगोनल तो हमारे पास कितना आ गया है? एक डायगोनल तो ये रहा 8 सेंटीमीटर। दूसरा हमें पता नहीं है, तो दूसरे को हम मान लेते हैं कि x है। क्या है? x। तो क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 24। सही है ना? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल पूछा तो 8 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 24। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। इतना कितना हो गया? 4x हो गया। कितना हो गया? 4x इज इक्वल टू 24। हमें x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की। कितना हो जाएगा? 24 डिवाइड बाय 4। तो कितना आ जाएगा भाई? 6 4 जा 24। तो जो दूसरा डायगोनल होगा वो हमारा कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें आपको थोड़ी सी रोम्बस की जानकारी होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम भी होता है रोम्बस। उसका यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।